ओके स्टूडेंट्स, इनफैक्ट जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें दो बातें आती हैं खासतौर से। एक तो आता है लिंकर्स या कनेक्टर्स, ओके, और दूसरी बात आती है फिलर्स। जो फिलर्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं फजूले चीजें हैं, उनको जब नॉलेज नहीं होती तो फिलर्स ही लेते हैं। अगर आप किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू देख लें या सुन लें इंग्लिश में, तो वो नॉर्मली क्या बोलता है, एक वर्ड इस्तेमाल करता है यू नो, बार बार उसी चीज को रिपीट करता है। और जबकि मैं इस चीज को बहुत ही गलत सेंस में, क्योंकि हमने बोला और मैंने सामने वाले को बोला कि यू नो, अरे भैया अगर उसको पता होता तो फिर कहने की आवश्यकता ही क्या थी, ओके। और जो कनेक्टर्स होते हैं, जो लिंकर्स होते हैं, लिंक करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, वो तो बिल्कुल सेपरेट आउट कर देते हैं, जैसे कि बट, एंड सो। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा और अभी हम वही लिंकर्स लेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में अप्लीकेबल हैं। और जो फिलर होते हैं, फिलर भी मेरे जो फिलर हैं वो बिल्कुल इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, लेकिन मेरी तरह से जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना तकिया कलाम, उस टाइप के वर्ड्स हैं वो आप लर्न कर लीजिए, ओके। हल्के फुल्के तो आज बता देंगे और बाय द वे डेली आते जाएंगे, आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली। जो भी अब देखिए, मैं आपने देख लिया होगा कि मैं सेंटेंस मेकिंग पे चल रहा हूं हल्का सा। देखिए, ग्रामर के बारे में तो नॉलेज कहीं से मिल जाएगी, आपकी बेशुमार बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, ले आइए स्टडी कर लीजिए। लेकिन ग्रामर के बारे में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी नॉलेज होनी चाहिए पूरी ग्रामर के ऊपर। और नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि हमने एक सेंटेंस से शुरू किया और हम लास्ट तक चलते जा रहे हैं, नो। नॉलेज का मतलब है कि भाई आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कि आप प्रैक्टिस कीजिए, एक सेंटेंस बोला मैंने, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें इतनी प्रैक्टिस, कहीं भी आप जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, किसी और काम को कर रहे हैं, उस चीज को अपने माइंड में घुमाते रहिए, ओके, रिपीट करते रहिए। यहां पे कोई और नहीं आएगा आपके पास, आपको दो रोल एक ही वक्त में करने पड़ेंगे। क्वेश्चन भी आप ही पूछेंगे और आंसर भी आप देंगे। जैसे कि मैंने बोला व्हाट्स दिस, ये क्या है। इनफैक्ट दिस इज द मेन सेंटेंस, द मेन सेंटेंस इज व्हाट इज दिस, ओके। मैंने आपको बताया कि कई चीजें मैं साइलेंट रख देता हूँ, जैसे कि आर मेरा साइलेंट होता है, एल साइलेंट होता है। अब आर को भी मैं कितना साइलेंट रख लूंगा, कोई आर से मेरी दुश्मनी थोड़ी है भाई, रेगुलर का तो रेगुलर ही बोलूंगा मैं, आर को ही तो आ बोलता हूं मैं, ओके। हर जगह ये अप्लीकेबल नहीं होता, कई जगह हमें वो चीज इस्तेमाल भी करनी पड़ जाती है। और कहाँ करनी है, आई विल टेल यू, ओके। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई टेंसेस के बारे में बताया था कि भाई प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इसके फर्दर भी चार कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक ही दिन में तो आप रट्टा नहीं मार सकते उस पर, तो उसके लिए अच्छा होगा कि मैं डेली एक वर्ब ले लूं और उसको ऊपर 1 या 2 मिनट में कंप्लीटली उसको रिवाइज कर दूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, करेक्ट। कोशिश कीजिए कि सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाने की, छोटा करने की। सेंटेंसेस लंबे बनाओ ही मत। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट, ओके, मैं बाजार गया, क्या लेने के लिए, टू बाई मैंगोज, आम खरीदने के लिए। किसके साथ गया, विद माई ब्रदर। क्यों गया, बिकॉज
माई सन वॉज इल एंड ही वॉज इन नीड ऑफ द फ्रूट्स। ओके, अब ये तो हो गए एडिशनल बातें, वो अपने आप ही आ जाती हैं जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यू विल गेट द नॉलेज। बाय द वे, अब ग्रामर के बारे में अगर आप देखे जाए तो जैसे कि हैज हैव हैड ही हमने लिया था, इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी तो हमने सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में लिया है हैज हैव हैड, लेकिन इस हैज हैव हैड के अलग अलग रोल्स भी हैं। जैसे किसी के पास कोई पोजेस करता है, कोई उसके पास चीजें हैं, तो उसमें हैज या हैव या हैड का इस्तेमाल। हैड तो पास्ट में ही होता है, ये सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, हैड ही रहेगा। हैज सिंगुलर के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब में कॉन्कॉर्ड होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसी प्रकार से प्लूरल का। करेक्ट। अब आज जैसे कि मैं एक वर्ब ले रहा हूं, अब उस वर्ब से आपने अपने माइंड में बना लेना है। आप अपने एक चार्ट बना लीजिए, और मैं जब नेक्स्ट डे होगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, और टैली कीजिए कितने आप करेक्ट हैं। करेक्ट। बाय द वे, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, एज इट इज रख रहा हूं ताकि आपकी नजर रहे इस पे। मैं एक आज वर्ब लेता हूं सिंपल, हार्डली 1 मिनट देंगे उसको। वीप, रोना। अंडरस्टूड सी बात है। द चाइल्ड वीप्स। वीप, वेप्ट, वेप्ट, 3 फॉर्म होती हैं। वीप, वेप्ट, वेप्ट। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। अब सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट में है, द चाइल्ड वेप्ट। और फ्यूचर के लिए द चाइल्ड विल बी वीपिंग, रो रहा होगा। बी। इसके भी 4 फॉर्म्स हैं। सिंपल में द चाइल्ड वेप्स, कंटिन्यूस में द चाइल्ड इज वीपिंग, परफेक्ट में द चाइल्ड हैज वेप्ट, सिंगुलर है। परफेक्ट कंटिन्यूस में द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 1 आवर। करेक्ट। इसी प्रकार से ये तातेती था थेती में सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और उसके लिए आपका हैज हैव और हैड आ जाएगा। ओके, अब इस हैज हैव हैड का बहुत रोल्स हैं। एक तो अगर मैं किसी चीज को रखता हूं अपने पास, वहां भी हैज हैव हैड आएगा। यहां तो है ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में। और इसके अलावा अगर इसके बाद हम टू लगाते, हैज टू, हैव टू और हैड टू, वहां कंपल्सन आ जाती है, मजबूरी आ जाती है, करना पड़ेगा, यू हैव टू डू। जैसे कि हमारे एल्डर ने मुझे आदेश दिया, यू हैव टू गो देयर एंड डिग ए पिच। पिच मीन्स खाई। आपको वहां जाना पड़ेगा और खाई खोदनी पड़ेगी। अब क्योंकि यू था, हैव आएगा, अंडरस्टूड सी बात है। आई, यू, दीज, दोज या प्लूरल जो भी हैं उसके साथ हैव आएगा। अदरवाइज अगर ही, शी, इट है तो है जाता है। और उसी प्रकार से फ्यूचर का। इसके अलावा बेसिक जो हमारा वो आता है ग्रामर के बारे में, आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग है, आपका कंट्रोल होना चाहिए मॉडल्स पे। मे, माइट, कैन, कुड, इसके ऊपर। अब मे की बात ले लीजिए। मे भी 2 सेंस में इस्तेमाल होता है। एक तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वहां भी मे आता है, मे ही लिव लॉन्ग। और एक परमिशन के लिए भी मे आता है, मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर बुक। और कैन होती है कैपेसिटी, अपनी पावर, आपकी पावर कितनी है। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूं। अगर मैंने मे इस्तेमाल कर दिया तो वहां परमिशन आ जाएगी।
मे आई लिफ्ट, ये तो अगर मैंने उससे कह दिया मे आई लिफ्ट योर दिस टेबल, इसका मतलब मैं किसी और बंदे से बोल रहा हूँ और उनसे परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ? ओके। लेकिन कैन का मतलब क्या होता है कि ये मेरे अंदर ताकत है कि आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। तो आपको मे, माइट, कैन, कुड, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मे, अब मे और माइट क्या ले लीजिए आप। मे का हम, मे और माइट को कई बार हम एक ही जगह, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, हम इसको इट माइट रेन टूडे, ये भी करेक्ट है। लेकिन कैन और कुड में ऐसा नहीं है। मे और माइट में चल जाएगा, कैन और कुड में ऐसा नहीं चल सकता। कुड हमेशा पास्ट फॉर्म ही होता है। ओके। इसी प्रकार से आपका कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि योर एंड योर्स। अब इसी वर्ड को ले लेता हूं मैं, योर एंड योर्स, दोनों का मतलब तो एक ही है, तुम्हारा, योर, और योर्स भी तुम्हारा। अब इसमें डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ओके। अब बात सब्जेक्ट की आई है तो मैं एक बात और बोल देता हूं कि दो मेन चीज होती हैं, सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट, उद्देश्य, और बीच में आ जाती है वर्ब। ओके। बिना वर्ब के तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कई बहुत से ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जहां पे वर्ब इस्तेमाल होती ही नहीं है। दिस इज ए बुक, यहां तो हेल्पिंग वर्ब में ही काम चल गया, कोई आवश्यकता ही नहीं है मेन वर्ब की। ओके। बाय द वे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक वर्ब आती है। बाय द वे वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, और कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूस है, तो दोनों ही होंगे। इजारा में इस्तेमाल करके आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब के साथ। करेक्ट। इसके अलावा मैं अभी आपको योर और योर्स की बात बताता हूं थोड़ी देर में। इसके बाद आपको करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस। प्रनाउंस के ऊपर बड़ा, प्रनाउन तो आई यू वी प्रनाउन ही है। अब हम बार बार तो बोलेंगे नहीं कि भाई सीता तुम क्या कर रही हो, सीता तुम कहाँ जा रही हो, सीता तुम क्या खा रही हो, सीता तुम कब खेलोगी, बार बार नाम थोड़ी लिया जाएगा। यू इस्तेमाल करेंगे, तुम इस्तेमाल करेंगे। मानते इस बात को? वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर बात आ जाती है योर एंड योर्स, इसमें डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये किताब तुम्हारी है? इज दिस बुक योर्स? ध्यान से सुनिए, इज दिस बुक योर्स। और अगर हम सिंपल कहें दिस इज योर बुक, ओके, मेन जो नाउन है वो बाद में आए, दिस इज योर बुक, करेक्ट। या मैं अगर इसको योर्स में इस्तेमाल करता हूं, इज दिस बुक योर्स, क्या ये तुम्हारी है? करेक्ट। मैंने आपको बताया लिंकर्स के बारे में, और आप कई बार देखते होंगे भैया सामने वाला तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है और बहुत अच्छी बोला, व्हाट इज दिस? इसमें लिंकर्स आ जाते हैं, और लिंकर्स दो सेंटेंसेस को, या जितने भी बीच में सेंटेंसेस आते हैं जिनको लिंक करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्टर जिसे बोल देते हैं, वो सभी सेंटेंसेस अपना अलग अलग रोल अदा करेंगे। मैं एक ट्रू इंसिडेंट आपको बताता हूं। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू दिल्ली by auto, I saw a very serious accident in Ballabgarh.
बाय द वे, सो देखा, मैंने देखा, कहां देखा? बल्लभगढ़ में। क्या देखा? एक्सीडेंट देखा। इट वॉज बिटवीन ए कार एंड ए बस। द बस वॉज कमिंग फ्रॉम, बड़े केयरफुली सुनना आपने इस बात को, देखना लिंक कर मैं कहा कैसे डाल रहा हूं। द बस वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स एंड वॉज गोइंग टुवर्ड्स, एंड आ गया बीच में लिंक कर, एंड आ गया। और उसके बाद जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो नया, एंड वॉज गोइंग टुवर्ड्स पलवल, एंड द कार, लिंकर, एंड द कार वॉज कमिंग फ्रॉम पलवल टुवर्ड्स, वॉज गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली। ओके, द कार वॉज हैविंग हाई स्पीड, द ड्राइवर कुड नॉट कंट्रोल इट। ओके, बाय द वे, जैसे ही बस मुड़ी, उसने कोई सिग्नल नहीं दिया और वो आपस में टकरा गए, पास्ट में आ गया। ये कई बातें ऐसी होती हैं जो कभी पास्ट में जाएगा, कभी फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर का बहुत कम होता है इस्तेमाल, प्रेजेंट और पास्ट ही नॉर्मली ज़्यादा चलते हैं। तो आप ये मत समझिए कि बहुत सामने वाला बहुत अच्छी इंग्लिश बोला, नो। ये डिपेंड करता है कि उसने लिंकर कितने डाले हैं। लिंकर कितने डाल सकता हो, मर्जी है उसकी। उसको अगर अलग अलग सेंटेंसेस कनेक्ट करने हैं, लिंकर तो वो डालेगा ही डालेगा। ओके, लिंकर की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और जो मैं वोकेबलरी, आपने अब तक देखा होगा कि जितनी भी वोकेबलरी मैं इस्तेमाल करता हूं बहुत इजी होती है, डेली एप्लीकेबल वोकेबलरी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं सेंटेंसेस दूंगा आपको डेली, अब ये नहीं है कि आज मैंने आपको, अभी मैं बताने जा रहा हूं ए एंड दा का डिफरेंस, कि मान लीजिए मैंने आपको ए एंड दा बता दिया एंड इट इज सफिशिएंट। नो, you have to do the practice time and again and again. Okay, इसमें क्या होता है कि मैंने एक सेंटेंस बोला एंड आई विल आस्क यू, इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, करेक्ट? अब ये आपने बताना है। अभी मैं हल्का सा इसके ऊपर लेक्चर दूंगा, फिर आपने सोचना है। ए तो नॉर्मली क्या होता है कि एक, अगर किसी वर्ड से पहले उसमें बोलने में वोवल निकलता है, ए निकलता है, आवर, HOUR। हालांकि AEIOU नॉर्मली ये कहा जाता है किसी भी वर्ड में अगर ये पहले आ जाते हैं तो एन आता है। नो, यूरोपियन एन ही निकलता है, ये निकलता है, ए आएगा, एन नहीं आएगा। ओके, और दा होता है पार्टिकुलर के लिए, और जो नहीं कि स्टार्टिंग में ही पार्टिकुलर हो, वो बाद में बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं। वन डे व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द जंगल फॉरेस्ट, आई सो ए लायन देयर। आई सो ए लायन देयर, मैंने एक शेर देखा। अब इस चीज को मैं अगर उस लायन को दोबारा इस्तेमाल करता हूं तो वो लायन पार्टिकुलर बन चुका है। द लायन वॉज सीमिंग टू बी वेरी एग्रेसिव, हमला करने की उसमें था। I tried to keep myself away from that. तो यहां पे जब हम एक चीज को हम सेकंड टाइम पे इस्तेमाल करते हैं तो वो पार्टिकुलर बन जाता है। One day when I entered my house, past. One day when I entered my house, I saw a snake
in my house. Correct? It was yellow in color. Okay. The neighbors, पड़ोसियों ने बताया मुझे, पड़ोसियों ने बताया बड़ा खतरनाक होता है. The neighbors informed me, told me not to enter the house because they told me yellow snakes are very dangerous. और ये फुंकार में ही मार देते हैं. करेक्ट. आई वॉज अफ्रेड. मैं डर गया. एंड आई डिसाइडेड नॉट टू एंटर द हाउस. इसमें हल्की फुल्की जो वोकेबुलरी आती है, मैं वो वोकेबुलरी इस्तेमाल करता हूं जो हमारे डेली यूज की आती है, बिल्कुल इजी वोकेबुलरी. और वर्ब भी मैं बहुत ही इजी इस्तेमाल करता हूं. टिपिकल वर्ब इस्तेमाल नहीं करता मैं. बिल्कुल जो अप्लीकेबल हमारे डेली लाइफ में होती है, मैं वही वर्ब इस्तेमाल करता हूं. करेक्ट. तो इंग्लिश में घबराने की आवश्यकता नहीं. आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ सकती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्योंकि इंग्लिश में आप लिंकर्स डाल दीजिए, फिलर्स डाल दीजिए. करेक्ट. और जितने लिंकर कितने भी डाल सकते हैं आप, मर्जी आपकी, आपकी चॉइस है. ओके. और कुछ तकिया, जैसे कि मैं नॉर्मली हम बोलते रहते हैं, आप मेरी आपने कभी मेरे सेंटेंसेस अब तक सुने हो, अगर आप वीडियो 1 से लेकर आज तक का देख लीजिए. मैं एक वर्ड बहुत इस्तेमाल करता हूं नॉर्मली, आपने नोट किया होगा. बाय द वे, राइट नाउ, जस्ट नाउ. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं. आप लोगों को नहीं पता लग पाते हो, वो तो मैं बता रहा हूं, तो अब आप केयरफुली देखेंगे उसको. लेकिन ये वर्ड्स ऐसे होते हैं. ओके मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं. ओके फिलर है. इट इज नॉट ए लिंकर, इट इज ए फिलर. इनफैक्ट फिलर होते क्या है? फिलर होते हैं कि भाई आपको जो सोचने का टाइम दे दें, जो वक्त दे दें आपको सोचने के लिए. कई लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं बिकॉज आई वॉज गोइंग. ये भी फिलर ही है, लेकिन ये अनाड़ी फिलर है. ओके. मैं जब फिलर इस्तेमाल करता हूं तो सामने वाला मुझे कैच ही नहीं कर पाता कि मैं फिलर इस्तेमाल करने जा रहा हूं या कुछ वक्त मांग रहा हूं. मुझे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं लंबे सेंटेंसेस को इस्तेमाल ही नहीं करता. जब आप स्मॉल सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं और उसको आप लिंकर डाल के उनको कनेक्ट कर देते हैं, बन गया लंबा सेंटेंस. शी इज ए गर्ल. ओके. शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है और वह एक लड़का है. एंड ही इज ए बॉय. बन गया बड़ा सेंटेंस. अब इसको लिंक कर देता हूं. अगर मैं, शी इज ए गर्ल एंड दैट ही इज ए बॉय, बोथ आर प्लेइंग ऑन द रोड. नया सेंटेंस था. बोथ आर प्लेइंग ऑन द रोड. फिर नया बोला मैंने, इट इज वेरी रिस्की टू प्ले. मैंने आपको बताया कि लंबे सेंटेंसेस हमने बोलने ही नहीं है, हमने छोटे सेंटेंसेस को ही लिंक करना है. और ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाते हैं. जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएंगे. मैंने आपको बताया, शी इज ए गर्ल. सेकंड सेंटेंस, ही इज ए बॉय. लिंकर एंड. शी इज ए गर्ल एंड ही इज ए बॉय. बोथ ऑफ देम, दोनों ही, बोथ वर्स प्लेइंग ऑन द रोड. उसके बाद नया सेंटेंस आता है, इट इज वेरी रिस्की टू प्ले ऑन द रोड. फिर एक नया आ जाता है, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनी टाइम. ओके. बाय द वे, आज मैंने आपको बताया ए एंड द और योर एंड योर्स का डिफरेंस, और
इसी प्रकार से, तो मैं आपकी ग्रामर को विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड खत्म कर दूंगा, जो इंग्लिश ग्रामर है मेनली। मेन तो खत्म कर ही चुका हूँ, आपको बता दिए हैं टेंसेस क्या होते हैं। ओके, अब डे बाय डे मैं आपको मे, माइट, कैन, कुड वगैरह का इस्तेमाल बताएं। अब जैसे एक वर्ड और आता है यूज्ड टू, हैबिचुअल जिसे कहते हैं, आदत के तौर पे। माई मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, करेक्ट। बाय द वे, आपने एक चीज और देखी होगी कि थोड़े से एक्शंस होते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में, हल्के से एक्शंस होते हैं। माई मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, जो मेरी एक स्टाइल है बोलने का, दैट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। और अनाड़ी कैसे बोलेगा? माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी सैटरडे। इंग्लिश एक बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है, आपको बड़ा पोलाइटली इस्तेमाल करना है इसको। ओके, इसमें जितना भी आप पोलाइटली एक सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि टिपिकल चीजें बोल के हमने सामने वाले को परेशान नहीं करना है, करेक्ट। आप सिर्फ सिंपल बात बोलिए कि भाई जो सामने वाले को समझ आ जाए। और ये नेसेसिटी भी है इंग्लिश। आप किसी का कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आप बाहर जॉब करने जा रहे हैं, या एटलीस्ट आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज वहाँ अप्लीकेबल नहीं है, देन आपको चपाती चाहिए, क्या बोलेंगे आप उनको? तो आप चपाती बोलेंगे, उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा वो है, नॉर्मली इसके बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत हर इंसान, अनपढ़ इंसान भी रखता है। और जितने भी कंट्रीज है, चाहे वो बैकवर्ड कंट्रीज है, नाइजीरिया है, युगांडा है, फलाना दिखड़ा, वहाँ पे इंग्लिश का बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि इजी लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए आपको इंग्लिश के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, करेक्ट। मैं आपको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा बताऊँ।